ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत और हम्म व्याख्याकार हैं हरि कृष्ण दास गोविंदका। अध्याय एक, हम्म तीसरा पाद, हम्म द्युबवाद्याधिकरण। द्युबवाद्यायतनम का अर्थ है जिसको स्वर्ग और पृथ्वी आदि का आधार बताया गया है, तो उसी का अधिकरण है। संबंध: हम्म पहले दो पादों में सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा के व्यापक हम्म रूप का भली भांति हम्म प्रतिपादन किया गया है। अब उसी परमेश्वर को सबका आधार बताते हुए तीसरा पाद हम्म आरंभ करते हैं। एक हम्म तीन एक। हम्म दुर्भवाद्यायतनम स्वशब्दा। हम्म द्युबवाद्यायतनं स्वशब्दात्। हम्म द्युबवाद्यायतनं स्वशब्दात्। द्यू द्यू के बाद में क्या अक्षर है? आधा भ। आधा भ हाँ, द्युबवाद्यायतनं और भ के साथ स्वशब्दात्। भ भ के के साथ क्या जोड़ा है? द वा वा। दुभव हाँ, द्युबवाद्यायतनं जुभव द्युबवाद्यायतनं स्वशब्दात्। हम्म थोड़ा कठिन है ताई उच्चारण। हाँ, कठिन तो है। मैं तो अर्थ समझने का प्रयास कर रही हूँ कि ये क्या है। द्युबवाद्यायतनम का अर्थ है उपनिषदों में जिसको स्वर्ग और पृथ्वी, तो ये द्यू हम्म है ताई। हाँ, द्यू है, वो द्यू समझ में आया। हम्म, भ और व जोड़ा है भवाद्यायतनम। हम्म। भू आयतनम ऐसा है क्या? नहीं, तो वो तो भव होगा। आदि का आधार बताया भ है काय के वह। लिए है वहाँ? भ ताई पृथ्वी के लिए आया है। भू है। हाँ, और द्यू 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 भू भू आयतनम। आय हाँ, आद्यायतनम। भू आद्य आद्य आद्या का अर्थ है आयतनम। आदि का, आयतनम होकर जाएगा आधार। हाँ, आदि का। हम्म हाँ तो तो हाँ स्वर्ग पृथ्वी आदि का आधार है, ठीक। उसे हाँ कहते हैं हाँ हाँ द्युबवाद्यायतनम। तो हम्म इसका अर्थ हम्म है वह परब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि वहां उस परमात्मा के हम्म बोधक आत्मा शब्द का प्रयोग है। हम्म मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि यस्मिन् द्यौ हम्म पृथ्वी चान्तरिक्षमौतम मनः सह हम्म हम्म प्राणैश्च सर्वैः तमेवेकं जानत हम्म आत्मानमन्य वाचो हम्म विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः। अर्थात हम्म जिसमें हम्म स्वर्ग, हम्म पृथ्वी और उसके हम्म बीच का हम्म आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गुंथा हुआ हम्म है, उसी एक हम्म सबके आत्म रूप परमेश्वर को जानो। हम्म दूसरी सब हम्म बातों को सर्वथा छोड़ दो, यही हम्म अमृत का सेतु है। इस हम्म मंत्र में हम्म जिस एक आत्मा हम्म को उपयुक्त ऊंचे से हम्म ऊंचे स्वर्ग और नीचे पृथ्वी हम्म आदि सभी जगत का आधार हम्म बताया है, वह परब्रह्म हम्म परमेश्वर ही है, हम्म जीवात्मा या हम्म प्रकृति नहीं, क्योंकि इसमें हम्म परब्रह्म बोधक हम्म आत्मा शब्द का प्रयोग है। हम्म उपयुक्त बात की सिद्धि के लिए दूसरा हेतु देते हम्म हैं। हम्म मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। हम्म मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। हम्म मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। एक तीन हम्म दो। इस हम्म सर्वाधार परमात्मा को मुक्त पुरुषों हम्म के लिए प्राप्तव्य हम्म बताया गया है, इसलिए हम्म वह जीवात्मा हम्म नहीं हो सकता। हम्म व्याख्या: हम्म उक्त हम्म उपनिषद में ही आगे चलकर कहा गया है, यथा हम्म नद्यः चन्दमानः हम्म समुद्रे तं हम्म गच्छति नाम रूपे विहाय
तथा विद्वानाम रूपाद्विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद 3:2-8। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो आप भी बोलते हैं ताई कई बार। हाँ, मैं तो ये लोग बोलते हैं इसलिए मैं बोलती हूँ। जी ताई। हाँ। इस प्रकार श्रुति ने परम पुरुष परमात्मा को मुक्त ज्ञानी पुरुषों के लिए प्राप्तव्य बताया है। इसलिए द्युलोक और पृथ्वी आदि के आधार रूप जिस आत्मा का वर्णन आया है, वह जीवात्मा नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। इसके पूर्ववर्ती चौथे मंत्र में भी परमात्मा को जीवात्मा का प्राप्य बताया गया है। वह मंत्र इस प्रकार है: प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत। प्रणव तो धनुष है, जीवात्मा बाण के सदृश है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहते हैं। प्रमाद रहित सतत सावधान मनुष्य के द्वारा वह लक्ष्य बींधा जाने योग्य है। इसलिए साधक को उचित ही है कि उस लक्ष्य को भेद कर बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाए, सब बंधनों से मुक्त हो, सदा परमेश्वर के चिंतन में तत्पर रहकर तन्मय हो जाए। इस प्रकार प्रसंग में जगह जगह परमात्मा को जीव का प्राप्य बताए जाने के कारण पूर्वोक्त श्रुति में वर्णित द्युलोक आदि का आधारभूत आत्मा परब्रह्म हो सकता है और कोई दूसरा नहीं। संबंध। अब यहाँ यह शंका होती है कि पृथ्वी आदि संपूर्ण भूत प्रपंच जड़ प्रकृति का कार्य है, कार्य का आधार कारण ही होता है, अतः प्रधान जड़ प्रकृति को सबका आधार माना गया है। तो क्या प्रधान जड़ प्रकृति को ही सबका आधार माना जाए तो क्या आपत्ति हो सकती है? इस पर कहते हैं, अनुमानम अतच्छब्दात, अनुमानम न अतच्छब्दात, नानुमानम तच्छब्दात, नानुमानम तच्छब्दात, नानुमानम तच्छब्दात। 1 3 3। अनुमान कल्पित प्रधान द्युलोक और पृथ्वी आदि का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्रतिपादक कोई शब्द इस प्रकरण में नहीं है। इस प्रकरण में ऐसा कोई शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है जो जड़ प्रकृति को स्वर्ग और पृथ्वी का आधार बताता हो, अतः उसे इनका आधार नहीं माना जा सकता। वह जगत का कारण नहीं है, यह बात पहले ही सिद्ध की जा चुकी है, अतः उसे कारण बताकर इनका आधार मानने की कोई संभावना ही नहीं है। संबंध। प्रकृति का वाचक शब्द उस प्रकरण में नहीं है, यह तो ठीक है, परंतु जीवात्मा का वाचक आत्मा शब्द तो वहाँ है ही, अतः उसी को द्युलोक आदि का आधार माना जाए तो क्या आपत्ति है? प्राणभृच 1 3 4। प्राणभृच प्राणभृच। प्राणधारी जीवात्मा भी द्युलोक आदि का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वाचक शब्द भी इस प्रकरण में नहीं है। तो ताई दोनों हो गया, एक तो अतच्छब्दात अर्थात कहीं पर भी आप्त वाक्य प्रमाण या शास्त्र प्रमाण नहीं है, नहीं है। और दूसरा इसमें भी बताया है कि प्राणधारी जीवात्मा भी का भी कोई आप्त वाक्य या शास्त्र प्रमाण नहीं है कि वो कारणों का कारण हो सकता है। व्याख्या। जैसे प्रकृति का वाचक शब्द इस प्रकरण में नहीं है, वैसे जीवात्मा का बोधक शब्द भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। आत्मा शब्द अन्यत्र जीवात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होने पर इस प्रकरण में जीवात्मा का वाचक नहीं है।
क्योंकि मुंडकोपनिषद में इसके लिए आनंद रूप और अमृत विशेषण दिए गए हैं, जो कि परब्रह्म परमात्मा के अनुरूप हैं। इसलिए प्राणधारी जीवात्मा भी द्युलोक का आधार नहीं माना जा सकता। संबंध उपयुक्त अभिप्राय की सिद्धि के लिए दूसरा कारण देते हैं। भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात। 1-3-5 यहाँ कहे हुए आत्मा को जीवात्मा से भिन्न बताने के कारण प्राणधारी जीवात्मा सबका आधार नहीं है। इसी मंत्र में यह बात कही गई है कि उस आत्मा को जानो, अतः ज्ञातव्य आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न ही होगा। क्योंकि आत्मा को जानो तो आत्मा जीवात्मा के अर्थ में नहीं आया, उससे भिन्न होगा कोई। इसी प्रकार आगे वाले मंत्र में उक्त आत्मा को दृष्टा जीवात्माओं की हृदय गुफा में छिपा हुआ बताया गया है। इससे भी ज्ञातव्य आत्मा की भिन्नता सिद्ध होती है। इसलिए इस प्रकरण में बतलाया हुआ द्युलोक आदि का आधार परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा नहीं। दुरात सुदूरे तहि दाहांति च पश्यत्स्विहैव निहितम गुह्याम। मुंडकोपनिषद में कहा गया कि वो गुह्य के हृदय गुफा में छिपा हुआ है। यहाँ जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों ही द्युलोक आदि के आधार नहीं है। इसमें दूसरा कारण बताते हैं। प्रकरणात 1-3-6 है ताई। प्रकरणात 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 यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकरण है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और जड़ प्रकृति द्युलोक आदि के आधार नहीं है। व्याख्या, इस प्रकरण में आगे पीछे के सभी मंत्रों में उस परमात्मा को सर्वाधार, सबका कारण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बताकर उसी को जीवात्मा के लिए प्राप्तव्य ब्रह्म कहा गया है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न हैं तथा यहाँ बताया हुआ स्वर्ग और पृथ्वी आदि का आधार पर ब्रह्म ही है, जीव या जड़ प्रकृति नहीं। संबंध इसके अतिरिक्त स्थित्यदनाभ्याम च 1-3-7 है। स्थित्यदनाभ्याम च स्थित्यदनाभ्याम च। एक की शरीर में साक्षी रूप में स्थिति और दूसरे के द्वारा सुख दुख प्रद विषय का उपभोग बताया गया है। इसलिए भी जीवात्मा और परमात्मा का भेद सिद्ध होता है। व्याख्या, मुंडकोपनिषद में तथा श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुज सखाया समानम वृक्षम परिषत्व जाते तरोन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। एक साथ रहते हुए परस्पर सख्य भाव वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर रूपी वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फल स्वरूप सुख दुखों का स्वाद लेकर आसक्ति पूर्वक उपभोग करता है, किंतु दूसरा परमात्मा न खाता हुआ केवल देखता है। इस वर्णन में जीवात्मा को कर्म फल का भोक्ता तथा परमात्मा को केवल साक्षी रूप में स्थित रहने वाला बताया गया है। भगवद गीता में है ना, पुरुषः सुख दुःखानां कर्तृत्वे हेतु भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो सुख दुखों का भोक्ता वही पुरुष है। प्रकृतिं पुरुषश्चैव विद्यनादि उभावपि, उसके आगे आता है कार्य करण कर्तृत्वे प्रकृति हेतुरुच्यते
पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। जो कार्य कारण रूप में जो कुछ होता है, कर किया जा रहा है, उसका हेतु तो प्रकृति है, परंतु सुख दुखों का भोक्ता है, वो उसका हेतु है, वो पुरुष है। पुरुष और प्रकृति का इस संसार में जो भी सारा हो रहा है, उसमें क्या भूमिका है वो बताया है भगवत गीता में। और जो हम बार-बार कहते हैं ताई, ईश्वर का अस्तित्व हाँ, केवल है के रूप में है, तो वो देख रहा है। भय के रूप में है, हाँ, देख और रहा है। बाकी जो संस्कार बन रहे हैं, हुँ, उसी के बन रहे हैं। जिस दिन वो हुँ, संस्कार मिटा हुँ, देगा, तो वो उसी ह हाँ, का एक रूप बन जाएगा, तो फिर हाँ, पुनरागमन हुँ, होगा ही नहीं फिर। हाँ, हुँ, 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 बहुत अच्छा था ये। इसमें दोनों का हुँ, भेद स्पष्ट है। अतः इस प्रकृति में हुँ, द्युलोक, पृथ्वी आदि हुँ, समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का आधार हुँ, परब्रह्म हुँ, परमेश्वर ही सिद्ध होता है, जीवात्मा नहीं। हुँ, संबंध। हुँ, इस प्रकरण में हुँ, यह बात कही गई है कि हुँ, जिसे द्युलोक और हुँ, पृथ्वी आदि का आधार बताया गया है, उसी को आत्मा कहा गया है। हुँ, अतः वह हुँ, परब्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं। हुँ, इस पर जिज्ञासा होती है कि छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय में नारद जी द्वारा आत्मा का हुँ, स्वरूप पूछे जाने पर हुँ, सनत कुमार जी ने हुँ, क्रमशः नाम, वाणी, मन, हुँ, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, हुँ, बल, अन्न, जल, तेज, हुँ, आकाश, स्मरण हुँ, और आशा को उत्तरोत्तर बड़े हुँ, बताया है, और अंत हुँ, में प्राण को इन सब की हुँ, अपेक्षा बड़ा बताकर उसी की उपासना हुँ, करने के लिए बोला गया है। हुँ, 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 उसे सुनकर नारद जी ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। इस वर्णन के अनुसार यदि हुँ, प्रकरण में सबसे बड़ा प्राण है, तो उसी को हुँ, भूमा और हुँ, आत्मा भी कहते हैं। हुँ, तब तो पूर्व हुँ, प्रकरण में भी सबका आधार प्राण शब्दवाच्य हुँ, जीवात्मा को ही मानना चाहिए। हुँ, इसका समाधान हुँ, करने के लिए हुँ, आगे का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। हुँ, भाई ये जो नारद जी और सनत कुमार का वाक्य है, जैसे नाम से बड़ा हुँ, वाणी, वाणी से बड़ा मन, मन से बड़ा हुँ, संकल्प, से बड़ा हुँ, चित्त, से बड़ा ध्यान, हुँ, से बड़ा हुँ, विज्ञान, हुँ, से बड़ा हुँ, बल, से बड़ा अन्न, से बड़ा जल, से बड़ा तेज, से हुँ, बड़ा हुँ, आकाश, से बड़ा स्मरण हुँ, और हुँ, आशा, और इससे बड़ा प्राण। प्राण, तो हुँ। ये किस रूप में, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये उल्टा-पुल्टा लग रहा है। ये महाभूतों की श्रेणी है, देखो आकाश सबसे ऊपर। ये तो है ताई। जैसे अन्न, हुँ, हुँ, पृथ्वी, जल, अन्नमय, तेज, आकाश। जल, तेज, आकाश, वायु, आकाश, वायु इन्होंने गायब कर दी ताई बीच में। वायु नहीं है। वायु का संबंध तो प्राण से जोड़ा गया है वैसे, फिर भी इसमें प्राण सबसे ऊपर है ऐसा बताया है। थोड़ा-सा हम लोगों को एक चिंतन करना चाहिए, ये सारी इसमें प्राण कहाँ है? कहाँ से आया? क्या उसका स्वरूप है? 3 गुण और पंच महाभूतों के बीच में या उससे परे, चित जड़ ग्रंथि के बाद प्राण कहाँ है? अभी एकात्म विज्ञान में भी प्राण का खुलासा नहीं है। प्राण का कर्तृत्व क्या है? प्राण का उपयोजन क्या है? ये तो बताया है कि दोनों को जोड़ने वाला, अन्नमय मनोमय को जोड़ने वाला प्राण है। अन्नमय को कार्यरत कार्य शक्ति प्राण है। परंतु सृष्टि रचना में प्राण कहाँ से आया और किस रूप में स्थित है? किस रूप में स्थित है वो तो है, पंच प्राण है। प्राण का प्राण अपान आदि का स्थान कहाँ है, उसका कार्य क्या है, ये तो बताया है। परंतु प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये मिसिंग है जरा। हमको इसमें अगर समझ में आता है तो देख लेंगे कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ है। जैसे चिज्जड़ ग्रंथि से 2 बातें तो हुई, 3 गुण और महाभूत, पंच महाभूत। अब इसमें प्राण कहाँ है? हुँ। वो गुणों के साथ भी नहीं है, महाभूतों के साथ भी नहीं है। गुण अंतःकरण है, महाभूत बहिःकरण है। बहिःकरण और अंतःकरण को जोड़ने वाला प्राण है।
प्राण की शक्ति से ही अंतःकरण काम करता है, प्राण की शक्ति से ही बहिकरण भी काम करता है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ही प्राण की शक्ति से ही काम कर रहे हैं। तो फिर चिज्जड़ ग्रंथि के बाद प्राण कहाँ है, कैसे उत्पन्न हुआ? ये हमने एकात्म विज्ञान में भी ये मिसिंग है और यहाँ भी मिसिंग है। अभी तक ये प्राण है ऐसा तो बताया, लेकिन प्राण आया कहाँ से? जैसे माया, तो ये जीवात्मा की शक्ति है। मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं मेरी माया शक्ति है, मेरी शक्ति है माया। मम योनिर्महद् ब्रह्म, तो ये महद ब्रह्म क्या है, महत क्या है? सांख्य में महत शब्द आता है, वो महत कहाँ है, किसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे? वेदांत दर्शन में। सांख्य दर्शन में तो महत है, परंतु वेदांत में महत शब्द नहीं है। अब भगवत गीता में फिर मम योनिर्महद् ब्रह्म ऐसा तो आया है, महद ब्रह्म ऐसा आया है, गीता में आएगा क्योंकि वो तो समन्वयात्मक ग्रंथ है। तो ये महत अहंकार के साथ जाएगा, बुद्धि के साथ जाएगा, चित्त के साथ जाएगा। ये तो समझो सांख्य और वेदांत की परिभाषाओं का मिलान करने की बात है, वो तो ठीक है। परंतु प्राण, ये तो कोई प्राणमय पूरा है। अब इसमें भी आगे मुझे लगता है कि पंचकोश की जो सारी कल्पना है वो वेदांत सूत्र में से ही आने वाली है, तो वो इसमें आगे आएगा। जब पंचात्मा की बात आएगी तो ये भी आएगा, ऐसा हम मानकर चले, क्योंकि आगे ये आने ही वाला है। जैसे भगवान शंकराचार्य ने पंचकोश का विस्तार से वर्णन किया है, तैत्तिरीय उपनिषद में 5 पंचात्मा का निरूपण है, बृहदारण्यक में प्राण केंद्रवर्ती मुद्दा है। इसी प्रकार से इंद्रियों का आधार प्राण है, प्राण की शक्ति से ही सारी इंद्रियां काम करती है, ऐसा मांडुक्य में बताया है। तो ये आएगा आगे, थोड़ी हम प्रतीक्षा करें, परंतु ये है, प्रश्न है अभी कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और वह कहाँ रहता है और क्या करता है, कहाँ रहता है, ये तो है, स्पष्ट है। उसकी भूमिका क्या है ये भी स्पष्ट है। केवल एक ही प्रश्न अभी अनुत्तरित है, प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका और आत्मा का क्या संबंध है? प्राण की उत्पत्ति तही उसमें एक जगह अभी देख रहे थे, तो जो महत है उसको तो महान बुद्धि कहा, यानी जहां से सब बुद्धियों की शुरुआत होती, ये बता दी। हाँ, लेकिन वेदांत सूत्र में महत शब्द नहीं है। हाँ, वेदांत में तो महत नहीं है। और सांख्य में है, सांख्य में है। वेदांत में तो चिज्जड़ ग्रंथि से सब उत्पत्ति है। योग सांख्य में चलो आगे आएगा, प्रश्न बनाए रखें तो उत्तर भी मिल जाएगा। इसमें गूगल में तो ये दे रखा था कि कुछ ग्रंथों में प्राण को सूर्य से उत्पन्न बताया और तत्वों से जुड़ा हुआ बताया है, और दूसरा बताया कि जो प्राण है वो ब्रह्मांड में व्याप्त है, और जो शरीर वो तो ठीक है। हाँ, वो शरीर में श्वास के माध्यम से प्रवेश करते हैं। वो भी और ठीक है, एक जगह वो तो बताया कि हमारे प्राण एकात्म विज्ञान में भी आत्मा से, लिखा है। हाँ वो तो है तय। एक जगह बताया है कि प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। हाँ, वो तो ठीक है। परमात्मा से या जीवात्मा से? आत्मा, आत्मा से बोला था। तो फिर चिज्जड़ ग्रंथि से पूर्व में? ताई मुझे लगता है कि जो चिज्जड़ ग्रंथि है उसमें प्राण तत्व भी होता है, लेकिन प्राण शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए ऐसा कह नहीं सकते। उल्लेख नहीं है, फिर चेतन और जड़ की ग्रंथि है, क्योंकि उल्लेख तो हम प्राण का देहधारी जीवात्मा के रूप में उसका उल्लेख करते हैं, उससे पहले कहीं उल्लेख नहीं आता है।
हम्म। आगे देखते हैं 23 में। देहधारी जीवात्मा तो चिज्जड़ ग्रंथि के बाद में ही होता है। हाँ, हम्म। यानी चिज्जड़ ग्रंथि का अर्थ ही मानेंगे हम, देहधारी जीवात्मा बनने की परिस्थितियां तैयार हो गई, बस शुरू हो गया। हाँ हाँ। अभी भी उसके बाद एक प्रक्रिया उसी के प्रकार, जैसे परमात्मा से चेतन और जड़, वे चेतन और जड़ की ग्रंथि बनी, वो चिज्जड़ ग्रंथि, उसमें से फिर दोनों आयाम आए, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, माने 3 गुण और 5 महाभूत। फिर 3 गुण भी एक साथ रहते हैं इसलिए एकत्र हुए, 5 महाभूत भी एक साथ रहते हैं इसलिए एकत्र हुए, फिर 5 महाभूतों का संघात और 3 गुणों का संघात पुनः एक हुआ, अष्टधा प्रकृति पुनः एक हुई, ये बेस बना। उसके बाद देहधारी जीवात्मा और ये सब हाँ, वो तो सृष्टि स्थूल शुरू शरीर के हुई। रूप में ही आएंगे जब हाँ दोनों का हाँ संघात हाँ। होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण सब एक साथ रहेगा, जो भी देहधारी होगा उसमें। हम्म। तो पांचों कोश रहेंगे एक साथ, तीनों शरीर एक साथ रहेंगे। अब ये सारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इसका पूरा निरूपण किया। उसमें प्राण कहाँ है, प्राण का स्थान कहाँ है, उत्पत्ति का बिंदु कहाँ है कि यहाँ प्राण की उत्पत्ति हुई। ये देखते हैं, तय आगे आएगा कहीं ना कहीं हाँ संदर्भ आगे तो। आएगा, आगे आएगा, जरूर आएगा। हाँ जो हम लोग कभी हाँ। बता रहे हैं, यहाँ पुस्तक के बीच में एक अंगूठे का स्थान जो है वही है शायद इसका उत्पत्ति केंद्र, इसीलिए इसको आत्मा से हाँ, जुड़ा हुआ बताया गया। इन्होंने बताया कि जो हाँ, हमारे हाँ, दोनों और चेस्ट है उसके बीच में जो गड्ढा होता है उसे कहते ही अंगूठा जहाँ रख सकते हैं, एक अंगूठे जितना स्थान होता है। तो उसे हाँ बताया हाँ, कि ये अंगुष्ठ मात्र में। हाँ, तो हाँ, ये बता रहे हैं कि ये आत्म प्रदेश है और यहाँ से केंद्र बिंदु और आत्म प्रदेश है, यहीं से प्राण बताते हैं। किसमें? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नहीं ये मतलब योग दर्शन में, योग दर्शन में, योग दर्शन में आता योग दर्शन में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम योग दर्शन भी अभी पढ़ रहे हैं विशेष अध्ययन गत में। तो ये प्रश्न रखें अभी हमारे स्मरण में, तो उत्तर तुरंत तुरंत ध्यान में आएगा कि अरे हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ये है। हाँ। आगे चाहिए 1-3-8। भूमा संप्रसादाद्युपदेशात्, भूमा संप्रसादात् अधि उपदेशात्, भूमा संप्रसादादुपदेशात्, भूमा संप्रसादादुपदेशात्। उक्त प्रकरण में भूमा सबसे बड़ा ब्रह्म ही है, क्योंकि उसे प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा से भी ऊपर या बड़ा बताया गया है। व्याख्या: उक्त प्रकरण में आदि के क्रम से एक की अपेक्षा दूसरे को बड़ा बताते हुए 15वें खंड में प्राण को सबसे बड़ा बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, यथा वा अरानाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणि सर्वं समर्पितम्। प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणं ददाति, प्राणाय ददाति। प्राणः पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राण आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणः। अर्थात जैसे अरे रथ चक्र की नाभि के आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जगत प्राण के आश्रित है। प्राण ही प्राण के द्वारा गमन करता है, प्राण ही प्राण देता है, प्राण के लिए देता है। प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण भाता है, प्राण बहन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। इससे पता लगता है कि यहाँ प्राण के नाम से
जीवात्मा का वर्णन हो, क्योंकि सूत्रकार ने यहाँ उस प्राण का ही दूसरा नाम संप्रसाद रखा है। संप्रसाद का तात्पर्य है प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा, अच्छा। और संप्रसाद नाम जीवात्मा का है। यह बात उसी उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में कही गई है। इस प्राण शब्द वाच्य अच्छा। जीवात्मा के विषय में आगे चलकर यह भी कहा गया है कि यह सब कुछ प्राण ही है। इस प्रकार जो चिंतन करने वाला, देखने वाला, जानने वाला वह अतिवादी होता है। इसलिए यहाँ यह धारणा होनी स्वाभाविक है कि इस प्रकरण में प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा को ही सबसे बड़ा बताया गया है, क्योंकि इस उपदेश को सुनकर नारद जी ने पुनः अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं किया, नहीं मानो अपने प्रश्न का पूरा उत्तर मिल गया हो। परंतु भगवान सनत कुमार तो जानते थे कि इससे आगे की बात समझाए बिना इसका ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। अतः उन्होंने नारद जी के बिना पूछे ही सत्य शब्द से ब्रह्म का प्रकरण उठाया, अर्थात तू शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट किया कि वास्तविक अतिवादी तो वह है जो सत्य को जानकर उसके बल पर प्रतिवाद करता है। इस कथन से नारद के मन में सत्य तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जानने के साधन रूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा और क्रिया को बताया। फिर सुख रूप से भूमा को अर्थात सबसे महान परब्रह्म परमात्मा को बतलाकर प्रकरण का उपसंहार किया। इस प्रकार प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा से अधिक बड़ा भूमा को बताया जाने के कारण इस प्रकरण में भूमा शब्द सत्य ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, और प्राण जीवात्मा अथवा प्रकृति का वाचक नहीं है। यहाँ जो प्राण वाचक है ताई, वो परम पिता परमात्मा का परब्रह्म का ही वाचक है। यहाँ प्राण का तात्पर्य वो प्राण है ही नहीं जो हम समझ रहे हैं। जी ताई। प्राणमय कोश का प्राण नहीं, परमात्मा का वाचक प्राण है। हाँ, इसीलिए उन्होंने बताया कि सब कुछ प्राण ही है, प्राण ही आचार्य है, सब प्राण है। अब इसको यदि कोई सामान्य व्यक्ति व्याख्या करेगा तो एज इट इज कर देगा, तो बताएगा देखो आपके यहाँ तो प्राणी बताया गया है। जिसने न संस्कृत पढ़ी, न ग्रंथ पढ़े, न ब्रह्मसूत्र पढ़ा, केवल छांदोग्य उपनिषद उठा करके बताने लगा तो गड़बड़ा जाएगा। आगे है तो परब्रह्म परमात्मा को प्राण क्यों कहा? वो ये और एक नाम हुआ, जैसे परमात्मा है, आत्मा है, ब्रह्म है, परब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, उत्तम पुरुष है, गीता में बताया इससे। तो प्राण भी आ गया उसके लिए एक शब्द। और हाँ, प्राण भी आ गया ताई। और एक ताई जो ब्रह्मसूत्र है वो न्याय या तर्क ग्रंथ है, जो श्रुति और स्मृति, गीता और उपनिषदों को सिद्ध करता है। इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं हो, ब्रह्मसूत्र पढ़ के पता लग जाए कि ये प्राण ही है, इसलिए भी समझाया गया है। लेकिन प्राण क्यों कहा, अब ये एक अलग प्रश्न है। ये शायद छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा हमें। मिलेगा आगे, इसमें भी मिल सकता है। नात्यल्पे सुखम भूमैव सुखम, भूमा में ही सुख है कि उससे अल्प किसी में भी नहीं है, ऐसा भी शायद इसी में आगे आएगा। ठीक है। हाँ, तो भूमा तो परमपिता परमात्मा का वाचक है ही, क्योंकि वो प्राण से भी बड़ा बताया उसको। 1:3:9 धर्मोपपत्तेश्च धर्मोपपत्तेश्च धर्मोपपत्तेश्च। उक्त प्रकरण में जो भूमा के धर्म बताए हैं वे ब्रह्म में ही सुसंगत हो सकते हैं, इसलिए भी यहाँ भूमा ब्रह्म ही है। व्याख्या पूर्वोक्त प्रकरण में
उस भूमा के धर्मों का इस प्रकार वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यत्र नान्यस्य पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद् विजानाति स भूमात् यत्रान्यत् पश्यत्यन्यत् श्रोणोत्यन्यत् विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तद् मृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यं स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि। अर्थात जहाँ पहुंचकर अन्य किसी को न अन्य किसी को देखता है, न अन्य किसी को सुनता है, न अन्य को जानता है, वह भूमा। जहाँ अन्य को देखा, सुना और जाना जाता है वह अल्प है। जो भूमा है वह अमृत है, और जो अल्प है वह नाशवान है। इस पर नारद जी ने पूछा, भगवान ये भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर में सनत कुमार ने अपनी महिमा में आगे चलकर कहा, धन संपत्ति मकान आदि जो महिमा नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसी महिमा में भूमा प्रतिष्ठित नहीं है। कि आप महिमा समझ रहे हो कि भौतिक महिमा समझ जाएं। किंतु वह नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं हैं तथा यही वह सब कुछ है। इसके बाद भूमा को ही आत्मा के नाम से कहा। यह भी बताया कि आत्मा ही नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं हैं तथा वही सब कुछ है। जो इस प्रकार देखने, मानने और विशेष रूप से जानने वाला है, वह आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रति वाला, आत्मा में ही जुड़ा हुआ और आत्मा में ही आनंद वाला है, इत्यादि। इन सब धर्मों की संगति परब्रह्म परमात्मा में ही लग सकती है। अतः वही इस प्रकरण में भूमा के नाम से कहा गया है। तो और एक नाम आ गया, भूमा। भूमा और अल्प। तो नत्यल्पे सुखम भूमैव सुखमिति। छांदोग्य में आया होगा या इसमें आएगा, पता नहीं। इसी में आएगा ताई, क्योंकि भूमा इसी में आया तो छांदोग्य में होगा आगे। हाँ। संबंध पूर्व प्रकरण में भूमा के जो धर्म बताए गए हैं वे ही बृहदारण्यकोपनिषद में अक्षर के भी धर्म कहे गए हैं। अक्षर शब्द प्रणव स्वरूप वर्णन का भी वाचक है। यहाँ अक्षर शब्द किसका वाचक है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया गया है। एक तो ताई कल आप दिन में बात करने वाले थे, आपने बताया था दिन में बात करेंगे। कल मैंने ताई दिन में बात की थी और आपने कहा था मैं संध्या में करूंगी, लेकिन आपका दूरभाष नहीं हुआ तो फिर मैंने कहा कि आप व्यस्त हैं। तो ताई एक तो आपने जो मुझे पहले दिया था जो वो था समग्र विकास के कारक तत्व, अधिजनन, अध्ययन और अधिलवन। अधिलवन, हाँ। अधिजनन, अध्यापन और अधिलवन, ये दिया था। आईपैड कहाँ? जी ताई। और जैसे कल आप बता रहे थे कि अर्थायाम पर भी हम कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ा है। तो ये ये दूसरा था। तो आप चयन करो अभी। नहीं, आप जैसा कहेंगे फिर वो ठेठ भाष्य के लिखने पर दोनों बातें हैं ताई इसमें। जैसे हम वो करेंगे समग्र विकास के कारक तत्व, तो आपने कहा कि इस वर्ष पूर्ण होना चाहिए वो, एक वर्ष में पूर्ण होना चाहिए ना ताई, आपने कहा था एक वर्ष। इस वर्ष में चिति का लेख है वो इस वर्ष में होना चाहिए। चिति के लिए 2 लेख भी हो सकते हैं इसी विषय। और उसके बाद जो हमारा याज्ञवल्क्य का अध्ययन है उसमें पूर्ण ग्रंथ होना चाहिए।